नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कहते हैं सच कबूलने के लिए जिगरा चाहिए और ऐसा जिगर बहुत कम लोगों में होता है। हालांकि शिवपाल यादव ने जो सच कबूला है वो उनके जिगर का कमाल नहीं है, ये उनकी जुबान का कमाल है। शिवपाल जी सभा में भीड़ देखकर इतना बोरुआ गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे क्या बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार तो 100 दिन में खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार पहले तो शायद हमारी सरकार में 100 रुपए 500 रुपए से कम हो जाता था, 1000 से हो जाता था, और आज दरोगा 10,000 से नीचे तो काम की बात ही नहीं करता। 10,000 से नीचे बात नहीं करता। अगर कहीं झूठी रिपोर्ट लिख गई है और झूठी रिपोर्ट को अगर खत्म कराना है तो फिर 50,000 1 लाख कहां तक देगा गरीब? बातें तो उन्होंने बहुत किए थे। चाचा की इस एक भोले से कबूलनामे ने भतीजे अखिलेश को भी बेनकाब कर दिया। चाचा शिवपाल ने इस बात पर मुहर लगा दी कि अखिलेश के राज में थानों की बोली लगती थी और यहां न्याय का सौदा होता था, वो भी महज 500 और 1000 रुपए में। मेरा कुर्ता तेरे से कम मैला है, यह दिखाने के चक्कर में शिवपाल यादव ने जनता को अपने दाग दिखा दिए, लेकिन ये दाग अच्छे नहीं हैं और अब ताउम्र इनके साथ ही अखिलेश के माथे पर यह चस्पा हो गए हैं, जिसे धुलते धुलते कई चुनाव और उसकी सभाएं निकल जाएगी, लेकिन यह कबूलनामा हमेशा अमर रहेगा। दरअसल चाचा शिवपाल ने भतीजे से अदावत कर अपनी नई पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी। हालांकि चुनाव में न चाचा कमाल कर पाए न भतीजे से हो पाया, लेकिन अब अगला चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़ने की योजना बना रहे हैं। उससे पहले ही एक रैली में शिवपाल यादव ने ऐसी बात बोल दी जिस पर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। शिवपाल यादव ने खुले मंच से अखिलेश सरकार की पोल खोलते हुए उस दौरान के भ्रष्टाचार की रेट लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया। फिर उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार तो 100 दिन में खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार पहले तो शायद हमारी सरकार में 100 रुपए 500 रुपए से कम हो जाता था, 1000 से हो जाता था, और आज दरोगा 10,000 से नीचे तो काम की बात ही नहीं करता। 10,000 से नीचे बात नहीं करता। अगर कहीं झूठी रिपोर्ट लिख गई है और झूठी रिपोर्ट को अगर खत्म कराना है तो फिर 50,000 1 लाख कहां तक देगा गरीब? बातें तो उन्होंने बहुत किए थे। यह रैली शुक्रवार को गोंडा में हुई। वे वार तो बीजेपी सरकार के 100 दिनों में भ्रष्टाचार खत्म करने वाले दावे पर करना चाह रहे थे, लेकिन वार पलटवार के खेल में खुद ऐसा मोहरा बन गए कि अपनी ही सरकार को बेनकाब कर दिया। इतने पर ही शिवपाल नहीं रुके। सभा के बाद तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह तक कह दिया कि हमारे वक्त में ब्लॉक के नेताओं तक का थाने में भौकाल होता था, लेकिन अब बड़े बड़े नेताओं के काम नहीं हो रहे। चाचा के इस कबूलनामे पर अभी भतीजे का कोई बयान नहीं आया है। सबको इंतजार है अखिलेश यादव के ट्वीट या जवाब का कि वो इस भ्रष्टाचार की रेट लिस्ट पर क्या राय रखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।